नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व मौलाना व मलजाना व मनबाअना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकायद बोलते हैं रिलीजियस थिंकिंग को। अकायद आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन रखता है उनको अकायद कहते हैं। नॉर्मल बात नहीं होना चाहिए, रिलीजियस वाली बात होना चाहिए। तरगीबी बात यानी दिल के अंदर जज़्ब पैदा करने वाली बात। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मतलब अल्लाह और रसूल पर बिलीव नहीं कर सकता जब तक कि 4 चीज़ों पर ईमान न ले आए, 4 चीज़ों पर बिलीव ना कर ले। नंबर 1, इस बात की गवाही यानी विटनेस दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बंदगी के लायक नहीं है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने मुझे हक़ देकर भेजा है। नंबर 2, मरने पर ईमान लाए। नंबर 3, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाए। नंबर 4, तकदीर पर ईमान लाए, यानी इन सब बातों पर बिलीव करे। इस टॉपिक पे हदीस इसमें फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है कि तुम अल्लाह को, उसके फ़रिश्तों को, उसकी किताबों को, उसके रसूलों को और क़यामत के दिन को हक़ जानो यानी सच जानो, सच जानो, हक़ मानो यानी सच्चा मानो, और हर अच्छी बुरी तकदीर, लक, किस्मत को भी हक़ जानो, हक़ मानो। अक़ीदा मुसलमान के लिए वो बुनियादी चीज़ है, वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर पूरे दीन, पूरे रिलीजस की इमारत खड़ी होती है। जिसका अक़ीदा जितना सही और मज़बूत होगा, यानी जिसकी थिंकिंग जितनी करेक्ट और जितनी पक्की होगी, उसका अमल भी उतना ही, अमल यानी उसका प्रैक्टिकल, उसकी प्रैक्टिस भी उतने ही सही और मज़बूत होगी। और जिसका अक़ीदा की सोच, थिंकिंग जितना कमज़ोर होगा, यानी जितनी वीक होगा, उसका अमल भी उतना ही कमज़ोर होगा, उसका प्रैक्टिस भी उतना ही कमज़ोर होगा। लिहाजा अक़ीदे को सही करना और दिल के यकीन को मज़बूत बनाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। साल के असबाब। सबक नंबर 2, कलमा इस्तिग़फ़ार से माफ़ी मांगने की बात। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमुहु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। जमा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ और इस बात से मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ, मतलब मैं तुझसे जो है हेल्प मांगता हूँ कि मैं किसी को भी तेरा पार्टनर ना बनाऊँ, और इस हाल में कि मैं उसको जानता हूँ, और ऐसे गुनाह से भी माफ़ी चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता। नंबर 3, ईमान मुजमल, यानी ईमान की शॉर्ट एक्सप्लेन। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही। तर्जमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम को मुफस्सल, यानी डिटेल्स में ईमान का एक्सप्लेनेशन। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। तर्जमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना। ये इल्म गैब से तारीफ़। नमाज का मतलब होता है अल्लाह को उसी के स्टाइल में इम्प्रेस करना। नमाज एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी यानी प्रे का इजहार करने को, एक्सप्लेन करने को नमाज कहते हैं। तरगीबी बात या में इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात। हदीस हज़रत खारजा बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, यानी ये नरेशन हदीस के वो बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, यानी आए, और इरशाद फरमाया, बताया
अल्लाह ताला ने तुम्हें एक और नमाज अता फरमाई है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। मतलब उस ज़माने में जो गिफ्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था वो रेड कलर का कैमल होता था, उसके बारे में बता रहे। वो नमाज वितर की है, यानी ईशा की नमाज के बाद 3 रकात होती है। और नॉर्मल में समझे, रमज़ान में तरावी के बाद जो 3 रकात नमाज होती है वितर, वो उसके बारे में बता रहे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसका वक्त नमाज इशा के बाद से तुलुए फ़जर सुबह सादिक तक मुकर्रर किया है। तुलुए फ़जर बोलते हैं यानी सहरी का वक्त जब ख़त्म हो रहा है, फ़जर की अज़ान होती है, उस टाइम तक के ये नमाज का पढ़ने का टाइम है। इस हज़रत बरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नमाज वितर लाजिम है, यानी कंपलसरी है। जो वितर अदा न करे वो हम मुसलमानों में से नहीं। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ये सेंटेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार बताया। इस साल के असबाक, वितर की नमाज। वितर की नमाज पढ़ना वाजिब है, अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। वितर की नमाज इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद से सुबह सादिक तक अदा की जाती है। सुबह सादिक बोलते हैं जिस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का जो टाइम शुरू होता है वो सुबह सादिक होता है। नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि इशा की सुन्नतों से फ़ारिग होने के बाद हाफिज़ जी जो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ा देते हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नत होता है, फिर 2 रकात नफिल, और नफिल के बाद जो है 3 रकात जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसका नाम वितर है। वितर की नियत करके तकबीर कहते हुए हाथ बांध ले। पहली दो रकात दूसरी नमाज़ों की तरह अदा करे और दूसरी रकात के कायदे में, यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर क्या है, तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। सूरे फातिहा और सूरे पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक उठाए, तालिबा हाथ कंधों तक उठाए और बांध ले। दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका पढ़े, फिर रुकू करके बकिया नमाज मुकम्मल करें। समझ में आया? एक और मसला इम्पॉर्टेंट सुन लीजिए। मसला, रमज़ान शरीफ में वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। इस नमाज में इमाम साहब के साथ मुक्तदी भी दुआए कुनूत पढ़ेंगे। मसला, अगर वितर की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो सजदा सहू करना लाजिम होगा। देखते हैं अत्तहियात के लिए, वहाँ आधा अत्तहियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेरेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे, उसके बाद फिर उठ के फिर से अत्तहियात पढ़ के सलाम फेरेंगे। इसका नाम सजदा सहू है, यानी गलती को भरपाई करने वाला सजदा कुनूत है। कुनूत का मतलब होता है जो चीज़ मिल जाए उस पर क्या करना, इत्तेफा कर लेना, उसको अपने लिए तय कर लेना। ये है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। तारीफ़ अस्माए हुस्ना। अस्मा का मतलब होता है नेम्स, हुस्ना का मतलब गुड, यानी अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम। तारीफ़ अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के 99 नेम्स को अस्माए हुस्ना कहते हैं। तरगीबी बात, इंटरेस्टिंग पैदा करने वाली बात, कुरान वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम इन नामों से उसे पुकारो, याद करो। मतलब इन नामों के साथ उनसे दुआ करो, इन नामों का वसीला और वास्ता देकर दुआ करो। हदीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। 99 यानी 99 नेम है। जो अल्लाह ताला के इन नामों को याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। पर एक अस्माए हुस्ना, इस साल के असबाक में अस्माए हुस्ना थोड़े बहुत हैं।
33-34 में देखिए क्या है, अल अज़ीमो अल गफ़ूरो, सबक नंबर 2 अस्माए हुस्ना 35-36, अश-शकूरो अल अलिय्यो अल कबीरो अल हफ़ीज़ो अल मुक़ीतो अल हसीबो। यहाँ अस्माए हुस्ना सबक 3 में 37 से 40 तक है। नंबर 4 अस्माए हुस्ना 41 से 44 तक है, अल जलीलो अल करीमो अर रक़ीबो अल मुजीबो। अब सबक नंबर 5 में जो अस्माए हुस्ना है वो 45 से 48 तक है, अल वासिउ अल हकीमो अल वदूदो अल मजीदो। एक बार पूरे को यहाँ से रिपीट कर देते हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानो अर्रहीमो अल मलिको अल कुद्दूसो अस्सलामो अल मुमिनो अल मुहैमिनो अल अज़ीज़ो अल जब्बारो अल मुतकब्बिरो अल खालिको अल बारिओ अल मुसव्विरो अल गफ़्फ़ारो अल क़ह्हारो अल वह्हाबो अर रज़्ज़ाक़ो अल फ़त्ताहो अल अलीमो अल क़ाबिज़ो अल बासितो अल ख़ाफ़िज़ो अर राफ़िओ अल मुइज़्ज़ो अल मुज़िल्लो अस्समीओ अल बसीरो अल हकमो अल अदलो अल लतीफ़ो अल ख़बीरो अल हलीमो अल अज़ीमो अल गफ़ूरो अश-शकूरो अल अलिय्यो अल कबीरो अल हफ़ीज़ो अल मुक़ीतो अल हसीबो अल जलीलो अल करीमो अर रक़ीबो अल मुजीबो अल वासिउ अल हकीमो अल वदूदो अल मजीदो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के क्वालिटी वाले नाम आपके सामने पढ़े गए, अगर ये नाम कोई भी अपने बच्चों का रखेगा तो इससे पहले अब्दो का वर्ड लिखना होगा। जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम रज़्ज़ाक़ रखा तो अब्दुर रज़्ज़ाक़ बोलना होगा, ठीक है, ये अल्लाह का नाम है, इससे पहले अब्दो का लफ्ज़ लगाना कंपलसरी है, वरना मीनिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी ने अपने बच्चे का नाम सलाम रखा तो उसके साथ अब्दो भी जोड़ना होगा, अब्दुस्सलाम रखना होगा। हलीम रखा तो खाली मोहम्मद हलीम नहीं चलेगा, अब्दुल हलीम लिखना होगा, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा। मसाइल बोले जाते हैं लॉ के बारे में जानना, और मसाइल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे जाने वाली बात, क्वेश्चन किए जाने वाली बात। तारीफ़ मसाइल दीन की वो बातें, यानी रिलीजियस टाइप की बात जो है, जिनमें अमल का तरीका, जिनको प्रैक्टिस करने का सीखने का तरीका या उसका सही और गलत होना मालूम हो, यानी वो रूल्स को हम कैसे सीखें, वो डायरेक्शन को, वो ट्रिम्स को, वो कंडीशन को, रिलीजियस टाइप के लॉ टाइप के कंडीशन और ट्रिम्स को हम सही या गलत उसका कैसे नॉलेज करें, उसको जो है मसाइल बोलेंगे। तगीबी बात यानी इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात, मज़ा दिलाने वाली बात। हदीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में लगे, इल्म यानी इस्लामिक लॉ के नॉलेज की रिसर्च में लगे और फिर उसको हासिल भी कर ले, यानी उसको सीख भी ले, तो अल्लाह ताला उसके लिए 2 अजर, 2 गिफ्ट लिखते हैं। और जो शख्स इल्म का तालिब हो, यानी इल्म को सीखने में क्या है इंटरेस्ट रखे, इसको इंटरेस्टिंग हो, लेकिन वो उसको हासिल ना कर सके, तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 अजर लिखते हैं, यानी उसके लिए 1 गिफ्ट लिखते हैं। ये सब बात देखें, यहाँ पर इसका हवाला दिया हुआ, कहाँ से ये बात आई है और किसने ये बोला है। वासिला सहाबी ने बोला है। हदीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फ़कीह बोलते हैं चीफ जस्टिस को, मसाइल का जानने वाला शैतान पर हज़ारों आबिदों से ज़्यादा भारी है। यानी 1000 आदमी अल्लाह रसूल की इबादत में लगा हुआ और एक मसाइल का जानने वाला, वो क्या है, शैतान के ऊपर ज़्यादा भारी है। मतलब अगर एक आदमी अल्लाह रसूल की बात को जान लेगा तो वो हज़ारों को सिखा देगा, तब ना वो जाके इबादत करेंगे और आबिद बनेंगे। अगर
वो मसला ही नहीं जानेगा, रूल नहीं जानेगा, तो फिर वो कैसे सीखेंगे, किससे सीखेंगे? ये बताना चाह रहे हैं। मुसलमान हैं और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारे। इसमें मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और अल्लाह के हुक्मों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने में नाकामी है। लिहाजा ज़िंदगी सही तरीके पर गुजारने के लिए मसाइल यानी अल्लाह रसूल के इल्म और उनके पढ़ाई का नॉलेज हासिल करना इंतहाई बात। सबक 2, वज़ू की सुन्नतें यानी वज़ू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टाइल के मुताबिक करना, उसका प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिस, उसका रूल, उसका तरीक़ा और उसका नॉलेज। नंबर 1, वज़ू की नियत करना, थिंकिंग करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू स्टार्ट करना। नंबर 3, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। गट्टा बोलते हैं ये वाले पार्ट को, हाथ के ये वाले पार्ट को। ये आपका हाथ है पूरा और ये वाला जो हड्डी है इसको बोलते हैं। इसको ऐसे करके 3 दफ़ा धोना। नंबर 3 में ये बताया। नंबर 3 में दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। मिसवाक बोलते दंतवन करना। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ़ करना यानी रगड़ना। नंबर 5 में क्या है, 3 मरतबा कुल्ली करना। ये कुल्ली गारगर वाला होगा, गरगरा वाला। बिना रोज़ा में है तो ऐसा करेंगे और जब रोज़े से होंगे तो नॉर्मल कुल्ली करेंगे, गरगर नहीं करेंगे। नंबर 6, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नाक में जब आप पानी डालेंगे तो नाक का जो ऊपर का नरम वाला जो हड्डी है वहाँ तक आपको पानी उछाल के पहुँचाना होगा 3 बार। जब वहाँ पानी जाएगा तो हल्का सा झनझनाएगा, हल्का सा लहरेगा। नंबर 7, हाथ और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना। उंगलियों का खिलाल यानी ऐसे करके, ये इस तरह करके उसको करना। नंबर 8, हर अज़ू को यानी हर पार्ट को 3 मरतबा धोना। 1 मरतबा पूरे सर का मसाह करना। नंबर 10, सर के मसाह के साथ दोनों कानों का मसाह करना। नंबर 11, हर आज़ा को पै दर पै धोना यानी एक के बाद दूसरे को धोना। आज़ा बोलते हैं पार्ट को। 12, तरतीबवार वज़ू करना। नंबर 13, वज़ू के बाद दुआ पढ़ना। हाथ को धोना। हाथ को धोने का देखिए एक तरीका ये है कि ये वाला जो हड्डी है आपका कोहनी, इसके ऊपर तक धोना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको धोना है, ये हड्डी के ऊपर तक दोनों हाथ को। इस हाथ को भी वैसे ही, बाएं हाथ को यहाँ तक धोना है। अब पैर में जब आपको करना है तो पैर का जो है ऊपर वाला जो हड्डी, गुस्ल की सुन्नतें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूल और डिसिप्लिन है वो बताया। नंबर 1, पाक होने की नियत करना। नंबर 2, दोनों हाथ को गट्टों तक धोना वज़ू के जैसा। नंबर 3, शर्मगाह को धोना। शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट को, पेशाब पैखाने की जगह को। नंबर 3, बदन पर कहीं नापाकी वगैरह लगी हो तो उसको धोना, ठीक है, चाहे जवान आदमी का कुछ नहाने वाला नापाकी है तो वो, या पैखाना पेशाब लगा हुआ या पीप खून लगा हो, वो सब है। नंबर 5, वज़ू करना। 6, 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना यानी पानी डालने के बाद हाथ लगाकर इस तरह पूरा हर जगह पानी रगड़ना, खास करके दोनों अंडर आर्म्स यानी बगल के अंदर जहाँ पर बाल होता है और घुटने के नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर, और जो है प्राइवेट पार्ट के किनारे में अच्छे से पानी को ऐसे रगड़ के धोना ताकि जो है हर चीज़ पाक हो जाए, समझे? ये बताना चाह रहे हैं। नंबर 7, पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाना। खाली जग से डालना नहीं है, हाथ लगा के उसको रगड़ना भी है। नंबर 8, नहाते वक्त जिस्म को मलना है। देखिए रगड़ना आ गया यहाँ पर जो हम बता रहे थे अभी। नोट, नहाते वक्त अगर सत्र खुला हो यानी प्राइवेट पार्ट का हिस्सा खुला हो, मेल का जो है घुटने से लेकर और नाभि तक, नारा तक खुला हो, तो किबले की तरफ मुंह करके ना नहाए यानी काबा की तरफ मुंह करके पश्चिम साइड। नवाकिज़े वज़ू यानी वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है, ठीक है, 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, उन्हें नवाकिज़े वज़ू कहते हैं। नंबर 1, पैखाना पेशाब करना या उन दोनों के रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना, मसलन खून का निकलना, पीप का निकलना या पेशाब के कतरे का निकलना, ठीक है, इनसे वज़ू टूट जाएगा।
री यानी हवा का खारिज होना, पेट से गैस निकलना, ठीक है, जिसको फाट बोलते हैं, उससे भी वज़ू टूट जाएगा। नंबर 3, बदन के किसी भी मकाम से, मकाम यानी पार्ट से खून या पीप का निकल कर बह जाना। किसी बकरी कटता है और उसका जो है बदन से खून देखते हैं कैसे निकलता है, उस तरह। चिकन कटता है उस तरह। नंबर 4, लेटकर या सहारा लगाकर यानी टेक लगाकर सो जाना, जैसे आमतौर पे आजकल मस्जिदों में बहुत होता है। नंबर 5, मुंह भरकर क़य करना यानी इतना क़य करना कि एक प्याला भर के होके नमाज में कहकहा मार कर हंसना। कहकहा बोलते हैं इतना कस के हंसना, लाफिंग करना कि आपका बगल वाला और दोनों तरफ का यानी दायां, लेफ़्ट और राइट का जो आपके बगल में नमाज़ पढ़ रहा वो सुन ले, ठीक है, उसको बोलते हैं। नंबर 7, बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 8, पागल हो जाना, ठीक है। ये 8 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है।